मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। उसमें शर्मा, चौधरी, उसमें कोई दलित, महादलित, आदिवासी, हिंदू, मुसलमान का क्या मतलब रह गया इस देश में? लोकतंत्र का मतलब है सेक्युलर देश। और आप किस चीज के लिए आए थे? भारत को विश्व गुरु बनाने के नाम के आए थे, भारत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए नहीं आए थे। आप कितना अखंड भारत की बात करते हैं, हर बात में मुसलमान आ जाता है, हर बात पे पाकिस्तान आ जाता है। क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, ये लोग जो भारत बचाओ आंदोलन के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ करिए, लेकिन आप एक पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उनको तो कह रहे भारत बचा रहा है वो है, और जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, जो लोकतंत्र की हत्या उसको भारत बचा रहा है, और जो लोकतंत्र के पक्ष में बोला लोकतंत्र कैसे बचाया जाए, उनको आप मीडिया से बाहर कर दीजिए। रवीश कुमार का एग्जाम्पल देख लीजिए, आवाज दबा जाते। और आपको पता है लोकतंत्र में अगर आवाज को बंद कर दी जाएगी तो आप जिंदा नहीं रह सकती है, लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता, लोकतंत्र की हत्या है। और ये मैं अकेला आया हूँ, जंतर मंतर है, व्यक्ति की आजादी है इस भारत देश में। क्या नाम है आपका? सुमित शर्मा। अच्छा, मैं अकेला कहीं भी घूम सकता हूँ, लेकिन मैं अकेला, मैं चार लोग। शर्मा जी को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत होने लगी। शर्मा जी क्या होता है सर? मैं इस शर्मा जी नहीं है सर, शर्मा जी क्या होता है? आप शर्मा जी नहीं है? आप शर्मा जी हूँ, आप इसका मतलब जातिवाद ला रहे? मैं बहुजन की बात समझ। वाह भैया, शर्मा जी बोलना गलत है? नहीं, बोलना गलत नहीं है। आपने कहा शर्मा जी, मैं गॉड, आपने क्या बोला? मैं गॉड जी हूँ, आप शर्मा जी हो, क्या दिक्कत है उसमें? तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, तो मैं कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ शर्मा जी को भी दिक्कत हो गई। शर्मा जी का क्या मतलब है? देश, अरे देश में, आप इस देश का नागरिक है, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। उसमें शर्मा, चौधरी, उसमें कोई दलित, महादलित, आदिवासी, हिंदू, मुसलमान का क्या मतलब रह गया इस देश में? लोकतंत्र का मतलब है सेक्युलर देश, और सेक्युलर देश में सबको समानता का अधिकार अपनी बात रखने का। लेकिन इस देश में मैं अकेला गया, अपने मीडिया को बाइट दे रहा था, उन्होंने क्या कहा, आप आंदोलन को। आपको क्या दिक्कत है यूनिफॉर्म सिविल कोड से? दिक्कत ये है, आज जो हमारी मांग कर रहा है, करने दीजिए। मांग कर रहा है तो आप उसमें किसी को आप अपमान करोगे क्या? आप युवाओं के साथ क्या हो रहा है? वो रोजगार के लिए जा रहा है तो उसको देश विरोधी घोषित कर देते हो। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पीटी का एग्जाम देने के लिए गया तो कोई सुविधा ही नहीं था, और जब उन्होंने कहा था ये गए, फॉर्म क्यों फिल किया? सब सरकार का बयान है, उन्होंने फॉर्म फिल क्यों किया भैया? और कोई आवाज उठाता है, अरे देश में बेरोजगारी का यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या मतलब है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से मतलब, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी ये क्या कर रहा है, विवाह के लिए बच्चा को गोद लेना, ये फलाना ढिंगाना जो भी है। मतलब अभी वर्तमान स्थिति में स्थिति क्या है भारत की स्थिति बेरोजगारी में? देखा आपने इंडेक्स, देखा भूख इंडेक्स में, देखा आपने हंगरी इंडेक्स 100 से ऊपर है, बांग्लादेश और पाकिस्तान आपसे ऊपर है। आप इस पे बात नहीं करेंगे। आप देश में लोकतंत्र को, जज क्या कहता, पटना हाईकोर्ट का जज ने क्या कहा था आपको पता है? कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, ये तो संविधान की हत्या है, फिर तो न्यायालय को बंद कर दो, न्यायालय को बंद कर दो। अरे भैया, आपको बात रखने का हक लोकतंत्र ने और संविधान ने और सदन ने दिया है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तानाशाही से लागू कर दो। आपने किसान बिल को लागू कर दिया, जब किसान 1 साल तक सड़कों में बैठे हुए थे और 700 किसानों की शहादत हो गई थी, वो सड़कों में गर्मियों में ठंडियों में ऐसे ही बैठे हुए थे, और आपने बाद में उनको क्या कह दिया था? खालिस्तानी है, ये पाकिस्तान परस्त लोग है, ये अरब से आए लोग है, ये क्या नक्सली है, और अर्बन कंट्री है, रूरल टेररिज्म है, क्या फलाना ढिकाना से आपने क्या इंडिकेट किया था? और बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहा आपने तो देखा होगा किसान बिल। क्या कहा? मैंने भोले भाले किसानों को समझा नहीं पाए। अरे भैया, भोले भाले किसान थे तो आपने फतेहपुर सिकरी में अजय चैनी का लड़का और अजय चैनी का पूरा गैंग, लखीमपुर खीरी में पूरा गैंग ने किसानों के ऊपर थार चला दिया और हत्या हो गई, और उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और आपके भोले वाले किसानों को समझा नहीं पाए, और बाद में आपने किसान बिल वापस भी ले लिया, और उसी किसानों को दिल्ली में किला की तरह आपने घेराबंदी कर दिया था और आने के लिए मना कर दिया था है? और आप दोहरी नीति क्यों अपना रहे हो? एक नीति अपनाओ ना, एक नीति अपनाओ। आप किस चीज के लिए आए थे? भारत को विश्व गुरु बनाने के नाम के आए थे, भारत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए नहीं आए थे। आप कितना अखंड भारत की बात करते हैं, हर बात में मुसलमान आ जाता है, हर बात पे पाकिस्तान आ जाता है। भारत की बात, अगर मैं कॉलेजों में जाऊंगा, अगर मैं बात करूंगा चांसलर कोई अन्याय का काम करता है तो वहां भी हिंदू आ जाता है। अरे भैया, शिक्षण संस्थान में हिंदू मुसलमान कब से आ गया भैया? है? चलिए, ये वो व्यक्ति हैं जो जंतर मंतर पे आए थे और यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे थे। दोनों की जगह है यहाँ पर, विरोधी स्वरों की भी और समर्थक स्वरों की भी, और इनको बाहर भगा दिया गया है। ये तो अब FIR हो जाएगी, तैयार हो कि नहीं? बिल्कुल तैयार हूँ। अरे मैंने कहा क्या काम करते हो? अगर मुझे मैं जॉब भी करता हूँ, लेकिन जब सोशल एक्टिविटी। क्या जॉब करते हो? जॉब में मैं अभी एज अ प्लान इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ, ओप्पो मोबाइल कंपनी में। फंसा दिए जाओगे बढ़िया तरीके से? फंसा दिया, कोई दिक्कत नहीं, मेरी जान ही तो जाएगी, लेकिन मेरे जैसे करोड़ों युवाओं के आवाज की और लोकतंत्र की हत्या तो नहीं होगी मेरी आवाज की वजह से। अगर आपकी आवाज बंद कर जाए तो आप जिंदा मर जाओगे। चलिए, बहुत बढ़िया। और ये बातें थी जो कि दोनों तरफ की बातें आपको दिखाई गई हैं।
जंतर मंतर पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में थे वो भी और विरोध में थे वो भी। आपके क्या विचार है मैं जानना चाहता हूं कमेंट सेक्शन में। कैमरे के पीछे मेरे साथी नवीन के साथ जंतर मंतर से इंडिया इंटरनेशनल न्यूज के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।